आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसने बहुत अच्छी तरीके से कंपनी मैनेज की और आज एक ऐसे लेवल पे वो कंपनी खड़ी है जहाँ पे बहुत ही कम कंपनी जाती है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमारा जो यूट्यूब चैनल का जो टारगेट है 1000 एंटरप्रेन्योर हमको बनाने हैं, तो इसके लिए इस वीडियो की मदद होगी। आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि फार्मा इंडस्ट्री में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डेवलप किया जाता है और कैसे किस चैलेंजेस को फेस किया जाता है और कैसे एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। 5 साल पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिटेल स्टोर ये ऑनलाइन भी हो सकता है। ऑनलाइन फार्मेसी, इस ऑनलाइन फार्मेसी एक तो डेवलप भी की और साथ में एक अच्छी सर्विस दी और आज एक अच्छे लेवल पे खड़े हैं। वो है netmed.com। तो netmed.com के फाउंडर प्रदीप दादा के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। 2 दिन पहले ही रिलायंस ने नेटमेड के 60% शेयर लिए, वो भी $83 मिलियन इस वैल्यू में। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज ऑनलाइन फार्मेसी ये सबसे ग्रोइंग एरिया हो चुका है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। तो मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा नेटमेड की पूरी कहानी। ये वीडियो आप सभी पूरे देखिए, तभी आपको एक अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा और इसमें एक बढ़िया मैसेज भी मैं आपको दूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो नेटमेड की बात करेंगे। बहुत साल पहले ये कंपनी लगभग 100 ईयर्स से पहले ही ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करते थे। प्रदीप दादा जो सीईओ नेटमेड के, उनके ग्रैंडफादर, उन्होंने स्टार्ट की थी फार्मास्यूटिकल्स में रिटेल स्टार्ट किया, तो उसके बाद होलसेल स्टार्ट किया। एक्सपीरियंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग में भी ये उतरे। तो प्रदीप दादा का ये मानना है कि उनके जो ग्रैंडफादर है वो फर्स्ट पर्सन है जो पेनिसिलिन इंपोर्ट कर चुके हैं इंडिया में, और उनके जो फादर है उनका नाम है एस मोहन चंद, उन्होंने वो फर्स्ट पर्सन है जो एंटी कैंसर ड्रग मैन्युफैक्चर किया है इंडिया में। तो आप सोच सकते हैं उनका बहुत साल पुराना रिलेशन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से। ये उन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से स्टार्ट की। जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया तब 1972 में इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया दादा फार्मास्यूटिकल नाम से। सन फार्मास्यूटिकल ने इनकी कंपनी 1996 में मर्ज की और उसके बाद अभी करंट की स्टेट ये है कि तमिलनाडु में उनका रिटेल स्टोर की चेन है और उसके बाद केरला में होलसेल बिजनेस ये अभी कर रहे हैं, एक्टिव है। तो इसके पीछे नेटमेड के पीछे क्या कहानी, तो ये तो हो गया प्रदीप दादा के फादर और ग्रैंडफादर की कहानी। तो प्रदीप दादा जब लॉ कॉलेज चेन्नई से जब पास आउट हुए थे तब उन्होंने पहली बार एंट्री की उनके बिजनेस में। उनका फैमिली बिजनेस है तो उन्होंने स्टार्ट किया एज अ सेल्स पर्सन और एज अ एचआर काम किया, दोनों भी काम किया। उसके बाद उन्होंने अब आगे जब नेटमेड स्टार्ट होने के पहले उनकी विजन बहुत ही बड़ी थी। उनके जो आइडल थे वो थे स्टीव जॉब्स, वो थे जेफ बेजोस जो अमेजोन के फाउंडर हैं, और इंडिया के बिलियनियर मुकेश अंबानी। उनका मानना ये था कि मैं अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, मुझे सिर्फ और सिर्फ यही बनना था। तब जब उन्होंने फैमिली बिजनेस में आए तो उसके बाद उन्होंने 1500 रिटेलर आउटलेट्स स्टार्ट, मतलब फ्रेंचाइजी बेस पे उन्होंने 1500 आउटलेट यहाँ पे तमिलनाडु में स्टार्ट किए। तो उससे आपको पता चल जाता है कि बिजनेस विजन कितनी बड़ी होती है, क्योंकि ये चेन बिजनेस उन्होंने तभी मतलब स्टार्ट की थी और उन्होंने तभी अंडरस्टैंड किया था कि इस बिजनेस का पोटेंशियल कितना है। उसके बाद उन्होंने उनकी फैमिली बिजनेस जो चल रहा था वो छोड़ के रिलायंस इन्फोकॉम में या सन कम्युनिकेशंस में उन्होंने काम किया। उनका काम ये था कि बजट प्रिपरेशन करना, उसके बाद कॉस्ट एंड रिटर्न एनालिसिस करना, उसके बाद एचआर एलोकेशन करना, उसके बाद क्लाइंट का कॉन्ट्रैक्ट कैसे निगोशिएशन करना, ये काम किया। बीपीओ सेंटर मैनेजमेंट, ये अहम काम उन्होंने किया है। जब उनको और टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छी खासी उन्होंने जानकारी ली, तब जब उनको ज़रूरत थी एक नॉलेज की, नॉट ओनली इन द फार्मा बिजनेस, बाकी चीज़ों के बारे में भी वो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज गेन किया था। तो उसके बाद जब वो रिटर्न आए अब उनके फैमिली बिजनेस में, तब इंडिया बहुत अच्छी कंडीशन में था, इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत बढ़िया हो चुका था, तो हर लोगों का हैबिचुअल बन चुका था इंटरनेट। तो उन्होंने
तभी आइडिया स्टार्ट की कि हम ऑनलाइन फार्मेसी जनरेट करेंगे। तो उसके बाद 2015 में नेटमेड स्टार्ट की। नेटमेड की टैगलाइन यही है कि इंडिया की फार्मेसी। उन्होंने तभी स्टार्ट किया था जब ज़रूरत थी, और फर्स्ट वो ऐसी कंपनी थी जिन्होंने एक अच्छा प्लान बना के स्टार्ट किया था। वहाँ पे बहुत शुरुआत में दिक्कतें आई थी। चैलेंजेस क्या थे कि आप कस्टमर ऑफलाइन से ऑनलाइन जा सकता है क्या, एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंस थे। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेने के बाद आपको स्टोर मैनेजमेंट भी करना है, मतलब मेडिसिन रखनी है, क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो फ्रैगमेंटेड है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। सो दैट इज़ वाई ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था। उसके बाद पेमेंट इश्यूज भी थे, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट थे, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज की। उसके बाद बहुत जगह से इन्वेस्टर यहाँ पे आए जब वो कंपनी अच्छी हालात में थी। अच्छे खासे उन्होंने इन्वेस्टर लाना चालू किया था। पहला फंडिंग है सीरीज ए फंडिंग, उन्होंने लिया था $50 बिलियन, वो लिया था ऑर्बिमेड से। उसके बाद लिया था $14 मिलियन, वो लिया था सिस्टेमा एरिया से, एशिया से। उसके बाद $35 बिलियन ये लिया था दाउड पेन कॉम्बिया ग्रुप, इनसे लिया था। और उसके बाद उन्होंने एक्वायर किया था कीवी हेल्थ, जो एक अच्छा खासा काम कर रहा था डिजिटल हेल्थ मैनेजिंग सिस्टम में। तो ऐसे उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और अच्छी तरीके से उन्होंने गेन किया। उसके बाद अब उनके 5.7 मिलियन कस्टमर है। डाउनलोड्स तो 5 मिलियन डाउनलोड्स अभी तक है, और ऑनलाइन फार्मेसी में 30% शेयर नेटमेड का है। तो उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने ग्रोथ हासिल की उनके बिजनेस में। उन्होंने एक अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छी सक्सेस करके दिया, प्रेजेंट करके दिया। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी उसके बारे में जानते हैं, क्यों ये इतना सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि उन्होंने टाइप किया था, पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उन्होंने टाइप किया था मोर देन 200 मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक फाइजर, एबॉट, मैनकाइंड, अल्केम, लुपिन, मोस्ट ऑफ द कंपनी लाइक सनोपी, जो अच्छी चलती है उन सभी कंपनी से उन्होंने टाइप किया था। उसके बाद रेगुलर स्टॉक वो रख रहे थे, लेकिन रेगुलर स्टॉक डंपिंग भी नहीं कर रहे थे, वेस्टेज भी नहीं जा रहे थे। उसके लिए वो यूज़ कर रहे थे डेटा एनालिटिक्स की सिस्टम यूज़ कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यूज़ की, उससे कस्टमर की हैबिट्स उनके पता चल सके। उसके लिए उन्होंने और इन्वेस्ट करना चालू किया। उसके बाद उन्होंने टेलीमेडिसिन स्टार्ट की। उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर से अटैचमेंट की, जहाँ से वो लैब चेकअप भी करवा सकते हैं कस्टमर। तो वेरी मच मतलब वैरायटी ऑफ सर्विसेज उन्होंने प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन भी स्टार्ट किया, और उसके बाद वहाँ पे आर्टिकल्स, वेरियस आर्टिकल्स थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट ये बात थी कि ऑटोमेटेड रिफिल रिमाइंडर था। जब कस्टमर डायबिटीज़ का या हाइपरटेंशन का मेडिसिन लेता है तो उनको रिमाइंडर दिया जा सके कि इस टाइम पे आपको वो लेना है, या फिर आपके मेडिसिन खत्म हो चुके हैं, तो उनका एक स्मॉल मैसेज वहाँ पे मोबाइल पे आता था। तो उसके बाद एक सबसे अहम बात उनकी ये थी कि कस्टमर को यूज़र फ्रेंडली ऐप देना। यूज़र फ्रेंडली ऐप मतलब सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। पहले में सर्च करना है, उसके बाद उनको सर्च करने के बाद वो मेडिसिन सिलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड टू कार्ट और डायरेक्ट वो बाय कर सकते हैं। ये इजी स्टेप और फास्ट डिलीवरी विद इन वन डे। मोस्ट ऑफ द मेट्रो एरियाज में उन्होंने डिलीवरी स्टार्ट की। मोर देन 20,000 पिन कोड्स उन्होंने अभी तक कवर किए। तो उनका आगे का एक्सपेंशन ये है कि B2B एक्सपेंशन, मतलब डायरेक्ट रिटेलर से भी ये डायरेक्ट रिटेलर से जुड़ सकते हैं, या फिर रिटेलर को डायरेक्ट ऑर्डर दे सकते हैं। आगे वाला एक्सपेंशन है, अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है इसके बारे में। तो इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें करने के बाद रिलायंस जियो ने उनको एक्वायर कर लिया। लगभग मैंने बताया पहले कि 60% स्टेक उन्होंने $83 मिलियन में उन्होंने कंपनी के स्टेक ले लिए। और उनका रिलायंस जियो का क्या मोटो है इसके बारे में उन्होंने एक शॉर्ट में बताया था कि जियो हेल्थ केयर जो है वहाँ पे उनके ऑलरेडी कस्टमर, तो वो उनको बढ़ाना है। और नेटमेड और जियो हेल्थ अगर एक हो गए तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई। जियो हेल्थ के फिटनेस क्लब है, ऑनलाइन कंसल्टेशन है, उसके बाद बहुत सारी वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज़ वो देने वाले। लगभग 400 मिलियन कस्टमर जो जियो के वो उनसे जुड़ जाएंगे। तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे डेवलप हो जाएगी और एक बड़ी रिवॉल्यूशन ऑनलाइन फार्मेसी में आ रही है।
तो ये थी सारी कहानी नेटमेड के फाउंडर। netmade.com बनाने का भी उनका एक मकसद था कि वो ऑर्गेनाइज पूरे वर्ल्ड वाइड हो सके। वो .org ना डोमेन नहीं लिया उन्होंने। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो प्रदीप दादा से आप सीख सकते हैं कि नेटमेड उन्होंने कैसे फाउंड किया। तो इसका मैसेज यही है कि आप आपकी फील्ड में कितने भी अच्छे हो, आपको अपडेशन ज़रूर है और कल आने वाली चीज़ों के बारे में आपको अभी पता होना जरूरी है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। तो यही किया नेटमेड ने। तो आप भी अगर इस स्टोरी से इंस्पायर है तो आपको भी कुछ प्लान में है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी यहाँ पे फ्लैश हुआ होगा। जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके लिए हमेशा हमारा प्लेटफॉर्म खुला ही रहेगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और और कोई एंटरप्रेन्योर के बारे में या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के और कोई पर्सन के बारे में केस स्टडी आप चाहते हैं तो मुझे बिल्कुल कॉमेंट में बताइए, तो हम उसके बारे में भी सोचेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।